अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा शुरू हो रहा है मसाहत। इसमें हम पहला सब टॉपिक पढ़ेंगे अशरी पैमाने। ठीक है, ये अशरी पैमाने के लिए इंग्लिश में मैट्रिक मेजर्स भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मैट्रिक मेजर्स क्या होता है, अशरी पैमाने किसे कहते हैं, तो इससे मुतालिक कुछ बुनियादी बातें, अहम बातें मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इस पर कुछ सवालात की मशक करेंगे। तो यहाँ जो ज़रूरी मालूमात हैं, मैट्रिक मेजर्स पर आने वाले सवालात के लिए कौन सी मालूमात का होना ज़रूरी है, किन बातों का मालूम करना ज़रूरी है, वो पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ, वो हम पहले समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से बात को समझते हैं। पहले इतना ये याद रखने के लिए है कि mm बोले तो मिलीमीटर होता है और cm बोले तो सेंटीमीटर होता है। ये आपको मालूम है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम समझेंगे लंबाई। लंबाई नापने के लिए किन पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है या किन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, लंबाई नापने के लिए मिलीमीटर, ठीक है, हम मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी स्केल होती है हमारे पास, उस स्केल पर जो बारीक बारीक छोटी छोटी लकीरें होती है, तो वह मिलीमीटर को शो करती है। 1 और 2 वो 15 सेंटीमीटर की होती है। 1 और 2 के दरमियान में तकरीबन 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm, यानी 10 मिलीमीटर होता है। फिर स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है, तो 10 mm का 1 सेंटीमीटर बनता है, उसको हम सम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 100 सेंटीमीटर का जो है 1 मीटर बनता है, और फिर 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। इस तरह से इकाइयाँ, ये जो इकाइयाँ है मिलीमीटर, सम, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर जो है, मीटर, किलोमीटर, ये इकाइयाँ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लंबाई नापने के लिए। अब जिस तरह से हमको छोटे छोटे फासले को अगर नापना है, छोटी चीज़ को अगर नापना है, तो हम मिलीमीटर से नापते हैं। ज़्यादा फासले अगर नापना है, शक्ल बनाना है, तो हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उससे ज़्यादा का अगर इस्तेमाल करना है, घर के मामले में हो या कुछ और फासले, रनिंग के मुकाबले के लिए हमको ग्राउंड तैयार करना हो, तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। 100 मीटर का ग्राउंड, 200 मीटर का ग्राउंड, है ना, 400 मीटर रनिंग, तो इस तरह से। और अगर एक गांव से दूसरे गांव के फासले को अगर देखना है, तो हम क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के फासले के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पर और एक बात समझ लीजिए, ये बात तो मैं आपको बता दिया कि एक सम बोले तो 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर बोले तो 100 सम होता है, और 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर होता है। यहाँ आधा, पौन, पाव और पौन भी समझ लो, है ना। ये पहले हमने समझ चुके हैं, फिर भी हमको एक बार देखना है। आधा बोले तो उसको, आधा को जो है 1/2 या 0.5 भी लिखते हैं, है ना। आधा को आप कभी दुकान पे आके बोले क्या 1/2 किलो शक्कर दे दो, बोले ऐसा कभी नहीं बोले, ऐसा आमतौर पर बोलते ही नहीं ना, लेकिन लिखने में आप उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 0.5, है ना। या तो 1/2 लिखते हैं आधे को, या फिर 0.5 भी, इसका मतलब भी आधा ही होता है। पाव कैसे लिखते हैं? 1/4, 0.25, 1/4, 0.25, इसका मतलब होगा पाव, है ना। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा होता है। पौन बोले तो 3/, इसको 3/4 या 0.75 भी लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको याद रखिए आप, ये ज़रूरी है आपके लिए, सवालात हल करने के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ कुछ बातें जो है ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। किता खत की लंबाई नापने के लिए हम मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको कहा जाए कि टेबल की लंबाई, जगह की लंबाई वगैरह, लंबाई चौड़ाई नापना है, या कमरे की लंबाई चौड़ाई नापना है, तो हम क्या करते हैं? मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और 2 मुकाम के दरमियान फासला अगर देखना है, तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कमियत। अब दूसरी बात समझ लीजिए, क्या है कमियत। अब कमियत की पैमाइश की कौन सी इकाइयाँ हैं, वो देखिए। कमियत के लिए पहली जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई, वो है मिलीग्राम, उसके बाद ग्राम, फिर किलोग्राम। इन इकाइयों का इस्तेमाल कमियत के लिए, वजन के लिए किया जाता है, किसी चीज़ को वजन में नापने के लिए। ठीक है, तो मिलीग्राम बोले तो कितना होगा? 10 जो है, यहाँ देखो इसकी इकाइयाँ बताई गई है। 1000 ग्राम बोले तो 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बोले तो 1 किलोग्राम। जब आप आधा किलो कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो कभी कभी 500 ग्राम भी बोलते हैं,
है ना, 500 ग्राम दे दो, तो इसका मतलब होता है आधा किलो, है ना। पाव किलो फिर कितना होगा, 250 ग्राम होगा। तो इस तरह 100 किलोग्राम बोले तो 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम बोले तो 1 क्विंटल, और 1000 किलोग्राम का मतलब कितना होगा, 1 मैट्रिक टन। 1000 किलोग्राम बोले तो 1 मैट्रिक टन, उसको 1000 किलोग्राम को 10 क्विंटल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 10 क्विंटल में कितना होगा, 1000 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीज़ें समझते हैं। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, इसलिए हम उसको पहले डिस्कस करें। सोने चांदी को इकाई में गिनते हैं, किस इकाई से गिनते हैं, क्विंटल से कि टन से। हम जाते हैं, अगर कभी जो है सोने की दुकान पे जाना हुआ तो क्या बोलते हैं उसको, 5 टन सोना देना, 5 टन की अंगूठी दे दे, या फिर 1 क्विंटल की अंगूठी बना दे, ऐसा बोलते हैं क्या। 1 क्विंटल की अंगूठी, वो बेचारा बेहोश ना हो जाए सुनकर 1 क्विंटल की अंगूठी बोले तो कभी हम सोने चांदी को क्विंटल में नहीं गिनते, क्या में गिनते हैं, तो हम उसका वजन जो है ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में। ग्राम में भी कम करते हैं, मिलीग्राम में ज़्यादा करते हैं। और जब हम 10 मिलीग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है तोला, 1 तोला। क्या होता है, 1 तोला। आपने सुना है 1 तोला 2 तोला, सुने। तो ये जो है कब इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ ज़ेवरात बनाने के वक्त में। और अगर किसी निकाह वगैरह की तकरीब आपने अटेंड किया होगा तो वहाँ भी आपने सुना होगा कि अगर नकद महर देने की बजाय जो है ज़ेवरात की शक्ल में दिया जा रहा है, तो वहाँ भी इतने तोला सोना या 1 तोला सोना, इतने तोले चांदी, इस तरह से दिया जाता है, तोले में कहा जाता है। तो तोला का मतलब क्या है, 1 तोला बोले तो 10 ग्राम, है ना। ठीक है, हाँ। अब दूसरी कुछ चीज़ें जब हमको खरीदनी होती है, चावल, गेहूँ, शक्कर, अनाज मुख्तलिफ और भी चीज़ें, तो हम उसका वज़न कैसे करते हैं, ग्राम में करते हैं या फिर किलोग्राम में करते हैं, तोले में नहीं करते। आप जाएंगे भाई 1 तोला गेहूँ दे दो, ऐसा बोलेंगे दुकानदार वाले, ऐसा कर लेगा दुकानदार, अरे अल्लाह ये क्या, इसको 1 तोला कहाँ से ला के दे, है ना। तो चीज़ों के नापने के लिए, अलग अलग पैमाइश करने के लिए अलग अलग इकाई होती है। ठीक है, हजम, मेरा तो फिर सिर को हाथ लगाएगा, क्या बोलेगा, अरे ये कहाँ से आ गया नकीतर, ऐसा बोलेगा। हजम, हजम या समाई की पैमाइश के लिए लीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं, लीटर का। काय के लिए, हजम के लिए, माए अशिया नापने के लिए, जो जैसे दूध है, तेल है, शक्कर है। शक्कर माए है क्या, शक्कर को कब से माए बनाने लग गए, तो दूध, तेल, पानी, पेट्रोल वगैरह, ये सब माए अशिया, तो इनके नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ इंजेक्शन की जो दवा होती है ना, तो वो भी मिलीलीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में, वरना बोलेंगे लीटर से नापते हैं दूध, पानी, तेल जैसी मायशे को। ठीक है, 1 लीटर बोले तो कितना होता है, 1 किलो होता है क्या, 1 किलो नहीं होता है। 1 लीटर बोले तो 1 किलो नहीं होता है, वो होता है 910 ग्राम। 1 लीटर बोले तो 910 ग्राम होता है। ये बातें आपने अच्छी तरह याद रखना, और भी अहम बातें हैं, इसको समझ लो। अब यहाँ पर जो है इकाइयों को हम तहवील करेंगे दूसरे इसमें, उसको ढाल के देखेंगे दूसरे इसमें। देखो कैसे तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है वो। यहाँ 2 बातें बहुत अहम हैं, आपको समझना है, और जो आप जानते हैं पहले उससे लेंगे हम। आप मीटर जानते हैं, ग्राम जानते हैं और लीटर जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सेंटीमीटर जानते हैं, सेंटीग्राम जानते हैं और सेंटीलीटर जानते हैं। अब इसके अलावा में जो है उसको आप समझ लीजिए, क्या करना है। मीटर मालूम है ना आपको, मीटर बोले तो कितना होता है, 1 मीटर बोले तो 100 मिलीमीटर, है ना, 100 मिलीमीटर 1 मीटर होता है। 100 मिलीमीटर बोले तो 1 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ऐसा ना लिखते हुए मैं क्या करता हूँ, उसको
उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, हाँ ये 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर। जब 10 मिलीमीटर होते हैं तो वो क्या बनता है, 10 mm बोले तो 1 सेंटीमीटर, क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 mm का मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। मैं पहला कॉलम समझा रहा हूँ सिर्फ, अभी इस पे से आपको आगे की समझना है। और 100 सेंटीमीटर बोले तो, 100 मिलीमीटर बोले तो, 100 मिलीमीटर बोले तो 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक है। मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ, या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर बोले तो 1 डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये 1 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर बनता है, 10 डेसीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, कितने, 10 डेसीमीटर, क्या बनेगा, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर। 10 मीटर का 1 डेकामीटर, डेकामीटर क्या बनेगा, 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर का यानी 100 मीटर हो जाएगा। 10 डेकामीटर बोले तो एक डेकामीटर में 10 मीटर है, तो 10 डेकामीटर का क्या होगा, 1 हेक्टोमीटर होगा। 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर का क्या होगा, 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर। अब 10 हेक्टोमीटर बोले तो 1000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर। बात समझ में आई। देखो ये तीनों इकाइयाँ पहले एक समझ लो तो एक से तीनों समझ में आएगी। यहाँ 1 मिलीमीटर है, ठीक है। जब 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, 10 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर बनता है, 10 डेसीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है, 10 मीटर मिलते हैं तो 1 डेकामीटर बनता है, 10 डेकामीटर मिलते हैं तो 1 हेक्टोमीटर बनता है, और 10 हेक्टोमीटर मिलते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ रही है, 10 से आगे बढ़ रहे, ये समझना है। हाँ, अब दूसरे तरीके से समझ लो। अब 1 मीटर बोले तो कितने डेसीमीटर, तो ये मीटर का 10वां हिस्सा है। अब मीटर में 100 मिलीमीटर है तो 10वां हिस्सा बोले तो 10 मिलीमीटर, ठीक है। नहीं, मीटर में 100 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 डेसीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर। फिर समझ में आएगा। और कितने सेंटीमीटर आते हैं 1 मीटर में, तो 100वां मकाम यानी 100 सेंटीमीटर आते, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर हेक्टोमीटर देखना है तो 10 मीटर बोले तो डेकामीटर, और 100 मीटर बोले तो, इसको याद रखने के लिए ऐसा रखो कि 100 मीटर बोले तो 100 भी एस से आता है और हेक्टो भी एस से आता है। 100 मीटर बोले तो एक हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। इस तरह से उसको याद रखना है, याद रहेगा। और ये दोनों इकाइयाँ सेम ऐसे ही है, बस उसमें ग्राम मिली लीटर वगैरह बदल जाएगी। बात समझ में आई। इसको अगर नहीं इस तरह से समझ में आ रहा है तो रोककर थोड़ा सा एक एक स्टेप में लिखते चलो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, यहाँ 2 बातें अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो दोनों बातों को अच्छी तरह समझ लेना है। छोटी इकाइयों की बड़ी इकाइयों में जब तहवील करने की बात आती है तो वहाँ तकसीम का अमल होता है। कौन सा अमल होता है, तकसीम का अमल होता है। और मतलब छोटी इकाइयाँ है, जैसे यहाँ पर 10 सम है, अब उसको मीटर में अगर बदलना है तो सेंटीमीटर को जो है, कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो उसको 100 से तकसीम कर देंगे तो आ जाएगा मीटर में 0.1 मीटर, ठीक है। 200 मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलना है तो उसको 1000 मीटर का जो है 1 किलोमीटर होता है, तो उसको 200 को 1000 से तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा 0.2 किलोमीटर। ये किलोमीटर में बदल जाएगा,
मीटर को 200 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखना है तो इस तरह से बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, बड़ी इकाइयों की छोटी इकाइयों में तहवील करते वक्त अगर बड़ी इकाई है उसको छोटी इकाई में बदलना है तो उस वक्त क्या करते हैं, ज़र्ब का अमल करते हैं। क्या करते हैं, ज़र्ब का अमल करते हैं। अब यहाँ देखो 4.7 किलोमीटर, ये बड़ी इकाई है ना, 4.7 जो है किलोमीटर, ये बड़ी इकाई है। अब अगर इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो उसको 1000 से ज़र्ब कर देंगे। जब 4.7 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 4700 मीटर। ठीक है, हमारा जवाब क्या आएगा, 4700 मीटर। इसी तरह से 1.6 किलोमीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम उसको, फिर उसको कितने से ज़र्ब करेंगे हम, 100 से ज़र्ब करेंगे, है ना। मीटर को 1.6 मीटर है, ये क्या है, ये 1.6 मीटर, ये किलोमीटर नहीं है। 1.6 मीटर को अगर हमको सम में बदलना है तो मीटर जो है बड़ी इकाई है और सम छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई में अगर बदलना है तो उसको फिर हम मीटर में कितने सम होते हैं, 100, तो हम उसको 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 1.6 मीटर यानी 160 सम सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। यहाँ हमको सिक्का, नोट और वक्त की पैमाइश, दर्जन, ग्रूस और दस्ता, ये बातें हमको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं। तो सिक्के और नोट से के बारे में आप जानते हैं कि ये रुपये और पैसे में ये गिने जाते हैं, है ना। पैसों की बात जो होती है तो या तो रुपए में गिने जाते हैं या तो फिर पैसों में गिना जाता है। पैसों में हिसाब होता है, पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपये को पैसे में, रुपये को पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इसके साथ आप वक्त की पैमाइश देखिए। तो वक्त की पैमाइश जब हम करते हैं तो कुछ बातें हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कौन कौन सी बातें मालूम होना चाहिए, दोपहर से कब्ल, दोपहर से कब्ल बोले तो AM, हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, AM बोलते हैं उर्दू में, उसके लिए काफ नून या कब्ल निमरोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये कब से कब तक होता है, तो रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM कब्ल निमरोज़ काफ नून इस्तेमाल करते हैं। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या इस्तेमाल होता है, PM, बेनून या बाद निमरोज़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और डिजिटल घड़ी में 00 भी बजते हैं, ये टाइम भी होता है। आजकल डिजिटल घड़ियाँ इस्तेमाल हो रही है ना, तो डिजिटल घड़ी में 00 बजते हैं। अगर 00 बज रहा है इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे है ना। इसका मतलब क्या है, रात के 12 बज रहे हैं अगर 00 टाइम बता रहा है घड़ी में तो। ठीक है, 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, अगर दोपहर के 4 बज रहे तो 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बजेंगे, 16 बजेंगे। ठीक है, 12 के बाद वो कंटिन्यू 13, 14, 15, 16 इस तरह से 24 तक गिनती है। और यहाँ कुछ अहम बातें हैं, ये भी आपको याद रखना है, बल्कि लिख लेना है और इसको अच्छी तरह से जहन में बैठा लेना है। ठीक है, दर्जन, ग्रूस, दस्ता और रिंग, ये किसे कहते हैं, तो कोई भी 12 चीज़ें मिलती है तो 1 दर्जन हो जाती है। कितनी होती है, 1 दर्जन। ठीक है, 1 ग्रूस बोले तो 12 दर्जन, 12 दर्जन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 ग्रूस बनाते हैं। 1 ग्रूस में 12 दर्जन आ रहे हैं, यानी 12 दर्जन बोले तो 124 चीज़ें हो रही है। कागज़ अगर 12 दर्जन रहेंगे, 1 ग्रूस में कितने कागज़ आएंगे फिर, तो 144 कागज़ आएंगे 12 दर्जन के हिसाब से। एक दस्ता कितने का होता है, 2 दर्जन का होता है, यानी 24 कागज़ होंगे इसमें। और एक रिम, कागज़ का जो बंच आता है, वो कितनों पर मुश्तमिल होता है, कितने कागज़ पर, वो 20 दस्ते पर मुश्तमिल होता है। 20 दस्ते बोले तो एक दस्ते में 24 कागज़ आते हैं, तो 20 बोले तो कितने हो जाएंगे, वो 480 कागज़ होंगे, है ना। कितने कागज़ होंगे, 480 कागज़ होंगे। और वो कितने दर्जन होंगे, वो 40 दर्जन होगा। कितने दर्जन होगा, 40 दर्जन वो होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े फिर। एक रिम में 480 कागज़ आते हैं। अब यहाँ से कुछ सवालात की मश्क हमको करना है।
अब इससे आपको क्या अंदाजा लगाना है कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल करना है, आपने ये समझना है। देखो यहाँ पहला सवाल देखते हैं। तो 720 मीटर लंबी रस्सी मसावी फासलों पर 8 जगह से काटी गई, तो हर हिस्से की लंबाई कितने डेसीमीटर होगी। यहाँ दो इकाइयों का इस्तेमाल किया गया है, एक है मीटर और दूसरा है डेसीमीटर। अब यहाँ सवाल को समझना है, पहले एक एक स्टेप में सवाल को हल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो 720 मीटर लंबी रस्सी मसावी फासलों पर 8 जगह से काटी गई। अगर 8 जगह से काटी जाएंगी वो रस्सी तो उसके 9 टुकड़े होंगे। कितने होंगे? 9। तो हम क्या करेंगे, 720 को 9 से तकसीम करेंगे। 9 1 9, 9 8 72। इसका मतलब हमारा ये जवाब आया 80। ठीक है, लेकिन ये जवाब मीटर में है ना। हर हिस्सा कितने मीटर का होगा? 80 मीटर का। अब जो है हमको डेसीमीटर में मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम, 1 डेसीमीटर बोले तो वो होगा 10 डेसीमीटर का जो है 1 मीटर बनता है। 10 डेसीमीटर का क्या बनता है? 1 मीटर बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ज़र्ब का अमल करेंगे। क्या करेंगे, जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करते हैं तो वहां तकसीम करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करते हैं तो वहां क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। तो मीटर जो है बड़ी इकाई है, उसको हमको छोटी इकाई में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। अब 80 ज़र्ब 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 800 डेसीमीटर की एक का एक हिस्सा होगा। ठीक है, 800 डेसीमीटर का एक हिस्सा होगा, और हर हिस्सा जो है, हर हिस्से की लंबाई कितनी होगी, 800 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आ गई आपके। यहां देखिए 6 सही 1/4 लीटर यानी कितने। अब यहां जो है इस तरह से तो दे दिया, लेकिन जवाबात में कहीं भी जो है लीटर वाला नहीं है, डेसीलीटर वाला है। यानी लीटर से छोटा है डेसीलीटर, है ना। 10 डेसीलीटर मिलते हैं तो 1 लीटर बनता है। अब आपको ये बात याद रहना चाहिए कि 10 डेसीलीटर का 1 लीटर होता है, तभी आप सही कर पाएंगे। अब इसको हल करो पहले। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 और जमा 1 25/4, है ना, ये आ जाएगा। अब 25/4 इसका मतलब क्या होता है, 6.25, 6.25, है ना, 6.25। 25 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हिस्सा कितने का, 6.25 का। अब 6.25 जवाब आ गया, लेकिन ये लीटर में है। इसका मतलब क्या है, 6.25 लीटर। लेकिन अब हमको जो है इसको डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमको ये बात मालूम है कि बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। और 1 लीटर बोले तो 10 डेसीलीटर। तो अब क्या करेंगे, हम उसको 10 से ज़र्ब करेंगे। 10 से ज़र्ब करने के बाद हमारा जवाब क्या आएगा, 62.5 डेसीलीटर। क्या आएगा, डेसीलीटर। ठीक है, तो ये 62.5 कहाँ है, तो ये हमारा जवाब है। बात समझ में आई। तो 62.5 ये चौथे नंबर का ऑप्शन है और ये हमारा जवाब है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां सवाल देखिए, 9.99 मीटर लंबे तार से 9 सम तार का टुकड़ा काट लिया गया तो बाकी मांदा तार की लंबाई कितनी होगी। 9.99 सम मीटर, है ना। अब 9 मीटर बोले तो कितना होता है, 900 सम, है ना। 1 मीटर में 100 सम होता है, ऊपर से 99 है, तो ये जो है कितना हो गया, 999 मीटर, सॉरी सम, है ना। 9.99 मीटर बोले तो 999 सम, ये आ गए। अब उससे क्या करना है, हमको 9 सम का टुकड़ा जो है काट लेना है। इसका मतलब ये है कि अब उससे 9 जो है कम कर लेंगे तो क्या रह जाएगा, 990 सम। अब हमारा जवाब क्या आया, 990 सम। अब इसको जो है क्या कहा उसने, टुकड़ा काट लिया गया तो बाकी मांदा तार की लंबाई कितनी होगी। अब जवाब मीटर में दिया है और ये सम में है। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तहवील करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है। 990 सम है तो उसको हम तकसीम करेंगे 100 से। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर सम है ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से तकसीम करेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, 10 है यहाँ पर, तो 10 के जगह ये 0 कट करेंगे तो एक अदद के बाद आशारिया लग जाएगा, यानी 9.9 मीटर।
क्या आएगा 9.9 मीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर आए। हाँ, अब देखो यहाँ 2 मुतवातिर दरख्तों का दरमियानी फासला 2.5 मीटर है, तो 75 मीटर तवील रास्ते पर कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे। अब इसको क्या करना है, इसके लिए जो है दरमियानी फासला 2 दरख्तों का दरमियानी फासला कितना है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर यानी 2.5, और फासला कितना है 75 मीटर। तो क्या मालूम करना है, कुल दरख्त कितने लगाए जाएंगे। तो किस तरह से करेंगे इसको, इधर देखिए, कुल दरख्त, ठीक है, बराबर कुल फासला, ठीक है, तकसीम 2 मुतवातिर दरख्तों का फासला, ठीक है, फिर जमा आगाज का एक दरख्त, शुरू में एक दरख्त जो रहता है ना उसको यहाँ अलग से काउंट करना पड़ता है ना, आगाज का एक दरख्त, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम इसको हल करेंगे, कुल फासला है ये, कुल फासला, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुल फासला कितना है 75 मीटर है ना, 75 मीटर, तकसीम 2 मुतवातिर दरख्तों का दरमियानी फासला कितना है, तो वो 2.5 मीटर है, तो उसको 2.5 लिख दिया हमने। अब जमा आगाज का एक दरख्त, तो 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, तो 75 को 2.5 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 750 बना देंगे और इसको 25 बना देंगे। इसको 25 बनाने के लिए हमने ऊपर जो है 10 से ज़रब करते तो क्या आ जाएगा 750 हो जाएगा। अब और ये जमा 1, अब इसको हल करेंगे 25 के 25 दिया 75। अब यहाँ क्या बचा है 30 और इधर क्या बचा है 1, इसका मतलब 31 हमारा जो है जवाब आएगा। कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे, तो वहाँ पर 31 दरख्त लगाए जाएंगे, ठीक है। तो 31 जो है हमारा जवाब है। बात समझ में आई। इस स्टेप से उसको हल करेंगे, जवाब आ जाएगा आपको, लेकिन इसके स्टेप याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसको 2 स्टेप में भी वहीं पर ही हल हो सकता है अगर करना चाहे तो, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, यहाँ देखिए, इसके बाद और एक सवाल है। हाँ, 7495 ग्राम को जेल में से किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ हमको क्या करना है, किलोग्राम डेकाग्राम अलग अलग इसमें लिखा है, तो 7495 ग्राम यानी कितने किलोग्राम, कितने किलो है ये 7 किलो 495 ग्राम है। अब यहाँ से कौन सा जवाब उसको सही फिट बैठ रहा है इसको देखेंगे हम। तो पहले यहाँ से ट्राई करते हैं हम, ठीक है। क्या करेंगे, उसको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो क्या आएगा 7 नहीं, ये वाला जवाब नहीं आएगा, ठीक है। फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम बोले तो हेक्टोग्राम में अगर उसको बदलना है तो उसको 10 से तकसीम करना पड़ेगा। छोटी इकाई में जब उसको बदलना रहता है तो क्या करते हैं, सॉरी, हमको क्या करना है, ग्राम है, बड़ी एक छोटी इकाई है, उसको बड़ी इकाई में तब्दील करना है। बड़ी इकाई में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 7495 यानी 7495, इसको हम क्या करेंगे, कौन सी इकाई में तब्दील करते हैं पहले ये तय कर लो। अगर हम जो है इसको किलोग्राम में तब्दील कर रहे हैं तो हमको 1000 से तकसीम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से तकसीम करेंगे तो 3 0 है, तो 3 अदद के बाद अशारिया आ जाएगा, यानी 7.495 इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, किलोग्राम, यहाँ क्या लगेगा, किलोग्राम। तो अब यहाँ ये जवाब किसी से मैच कर रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है, किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ दिया है तो ये डेकाग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेकाग्राम, इसलिए वो नहीं आएगा। ये जो है ये तरीका फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम उसको किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, अब क्या करेंगे, हम उसको जो है डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
दूसरा यहाँ पर ट्राई करेंगे, हम डेका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, ग्राम से जो है डेका ग्राम, यानी 10 ग्राम का 1 डेका ग्राम होता है, 10 ग्राम का 1 डेका ग्राम होता है। तो क्या करेंगे, हम उसको ज़र्ब कर देंगे। बड़ी इकाई में तहवील करने के लिए ज़र्ब करते हैं, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तहवील करना है तो ज़र्ब करते हैं। 7495 को ज़र्ब करेंगे 10 से, ठीक है, ज़र्ब करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 7950 डेका ग्राम, ठीक है, 7950 डेका ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। ये डेका ग्राम में ये गलत है ना। और हेक्टोग्राम में करेंगे तो ग्राम को 100 से इसको जो है 100 से ज़र्ब करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो वो अलग जवाब आएगा। ये हमारा सही जवाब है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से तहवील करते हैं। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तहवील करना हो तो हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तहवील करना हो तो उसको तकसीम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आखिरी सवाल है, ये आपके लिए है, ये आखिरी सवाल आपके लिए। 28.3 किलोमीटर दर्ज झेल में से कौन से तरीके से लिखेंगे। तो आपने कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपने जो यहाँ जो सवालात देखे इस पर से और भी कई सवालात आपको हल करना है। अच्छी प्रैक्टिस आपने करना है, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।